अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इस्लाम के बहादुर जासूस के बारे में सुनेंगे। क्या आपने पहले इस्लाम के जासूस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हज़रत सईद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने 7 अफराद फारस के लश्कर के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए भेजे और उन्हें हुक्म दिया गया कि अगर मुमकिन हो सके तो इस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आए। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया। जबकि इनके गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है, उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने के फैसले किए, मगर इनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर सईद की जानब से जुमे लगाई गई मुहिम को सर अंजाम दिए बगैर वापस लौटने से इनकार कर दिया। ये 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानब वापस लौट आए, जबकि हमारा ये बतल अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फारसियों के लश्कर की जानब तनहा बढ़ता चला गया। इस लश्कर के करीब एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नालों का इंतखाब किया और इसमें से गुजरता फारसी लश्कर के हर अव्वल दस्तों तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़कों पर मुश्तमिल था। फिर वहां से लश्कर के क्लब से गुजरता हुआ एक सफेद खेमे के सामने जा पहुंचा। इसके सामने एक बेहतरीन गोरा बंदा खड़ा था। इसने जान लिया कि ये दुश्मन के सिपहसालार रुस्तम का खेमा है। चनाचा ये अपनी जगह पर इंतजार करता रहा यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफी हिस्सा गुजर जाने पर यह खेमे की जानब गया और तलवार के जरिए खेमे की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खेमा रुस्तम और खेमे में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। इससे इनका मकसद फारसियों की तदईक और इनके दिलों में राय पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुआ तो घोड़ा सवार दस्ते ने इनका पीछा किया। जब ये दस्ता करीब आता तो ये घोड़े को एड़ लगा देता और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेता ताकि वो इनके साथ आ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि इनमें से एक को धोखे से खींचकर सईद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास के हुक्म के मुताबिक ले जाएं। चनाचा 3 सवारों के अलावा कोई भी इनका पीछा न कर सका। उन्होंने इनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ तनहा अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा, नेज़े की पेट के साथ लगाया और उसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों के मस्कर जा पहुंचे और सईद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश किया। फारसी कहने लगा, मुझे जान कर अमान दो, मैं तुमसे सच बोलूँगा। सईद रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है और हम वादा की पासदारी करने वाली कौम हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ मत बोलना। फिर सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हमें अपनी फौज के बारे में बताओ। फारसी इंतहाई दहशतनाक और हज़यान की कैफियत में कहने लगा, अपनी लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बतलाता हूँ। कहने लगा, ये आदमी हमने इससे जैसे शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही वो में पला भरा हूँ। इस आदमी ने 2 फौजी छोनियों को अबूर किया, जिन्हें बड़ी फौज भी अबूर न कर सकती थी। फिर सालार लश्कर के खेमे काटा, इसका घोड़ा बगाले उड़ा। घोड़ा सवार दस्ते इसका पीछा किया, जिनमें से महज 3 ही इसकी गिरद पा सके। इनमें से एक मारा गया, जिसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया, जो कि हमारे नजदीक 1000 अफराद के बराबर था और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने इनका पीछा जारी रखा और इन दोनों मकतूलीन के इंतकाम की आग से मेरा सीना दह रहा था। मेरे इल्म में फारस का कोई ऐसा शख्स नहीं जो कुव्वत में मेरा मुकाबला कर सके, और जब मैं इससे टकराया तो मौत को अपना सर पर दिलाते पाया। चनाचा मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर
تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی ہزیمت سے دو چار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عظیم بطل کون تھے؟ انہوں نے لشکر فارس کو دہشت زدہ کیا، ان کے سالار کو رسوا کیا اور ان کی صفوں میں نقب لگا کر آپ واپس آ گئے۔ یہ عظیم مجاہد حضرت طلحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔